Haryana's man suicide over Canada student visa. It arrived when it was gone. फ्राइडे 18 या 19 अगस्त को बेसिकली हरियाणा के और क्षेत्र के एक 23 साल के लड़के ने अपनी सुसाइड कर ली बिकॉज उसका कनाडा का वीज़ा डिले हो गया था। रिजेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ डिले हुआ था और उसके मरने के कुछ घंटों बाद ही उसका वीज़ा अप्रूव भी हो गया था। अब बेसिकली काफ़ी ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है और ये आप NDTV हिंदुस्तान टाइम्स में आप ये जाके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, आप न्यूज़ चैनल में देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वीज़ा डिले होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे सितंबर इनटेक में नहीं जा पा रहे, जनवरी इनटेक के सीट्स फुल हो गए हैं, डेफर हो रहे हैं। इसके चलते एक बच्चे ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले सुसाइड भी कर ली। अब क्यों बेसिकली लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों इतना क्योस क्रिएट हो रहा है? अब बेसिकली कोविड के बाद से, क्योंकि डेफर एप्लीकेशन बहुत थी, वीज़ाज बहुत ज़्यादा फाइल लॉन्च हुए। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि 27 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन कनाडा के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और सिर्फ 7 लाख वीज़ा एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया ओरिजिन से बेसिकली उनके पास पड़ी है। तो इट इज़ नॉट वेरी मच राइट कि एकदम से सबको वीज़ा दे दिया जाएगा। काफ़ी वीज़ाज डेफर भी हुए हैं रिसेंट में। 60 to 70% वीज़ा रिजेक्शन रेट चल रहा है कनाडा का। इसको देखते हुए बच्चा इतना घबरा गया कि क्या पता उसका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। उसने सुसाइड करी, कैनाल में जंप लगा के। एज पर द पुलिस रिपोर्ट NDTV में न्यूज़ आप जाके चेक कर सकते हो, और उसके कुछ घंटों बाद उसका वीज़ा अप्रूव भी हो गया। तो इसके चलते कोविड के बाद से, हालांकि अभी इतनी फाइल्स पेंडिंग है, ऐसा एस्टिमेट माना जा रहा है एज पर द इमिग्रेशन ऑफ कनाडा कि दिसंबर 2022 तक ये बैकलॉग वो खत्म कर देंगे और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम होता है 20 से 25 दिन स्टूडेंट वीज़ा का, वो आ जाएगा। बट एज ऑफ टुडे अगस्त में काफ़ी सितंबर इनटेक के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, डिले हुए हैं। काफ़ी लोगों के इनटेक्स डेफर नहीं हो पा रहे, मे बी उनको मई 2023 या सितंबर 2023 का इनटेक मिल रहा है। ये सब कोविड के चलते तो हुआ है, बट देयर वाज सम लैग्स इन द इमिग्रेशन सिस्टम एज वेल। काफ़ी फाइल जो टाइमली प्रोसेस हो जानी चाहिए थी, कोविड बीच बीच में जैसे खत्म हो रहा था या पिछले 6 महीने से नहीं है, उसके बावजूद भी जो बैकलॉग था वो 24 से 27 लाख इंक्रीज हुआ है पिछले 2 महीनों में कनाडा का। ऑन द कंट्रेरी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे आप US की बात करेंगे, स्टूडेंट्स के पास ऑफर लेटर है, I-20s है, लेकिन उनको उनकी डेट्स नहीं मिल रही वहाँ पे इंटरव्यूज़ की। हम यूरोप की बात करें, जर्मनी में लोगों के सितंबर इनटेक थे इस साल, बट उनको उनका इंटरव्यू डेट नहीं मिला, उनका बायोमेट्रिक स्लॉट नहीं मिला, उनके इंटेक्स डेफर कराने पड़ गए। तो काफ़ी ऐसे इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स आ रहे थे सारी कंट्री को लेके, जिसके लिए काफ़ी क्यूरियस क्रिएट था। और इसके बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेसिकली एक जारी करी है इन्फॉर्मेशन की सीनियर्स MEA ऑफिशियल डीलिंग विद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, न्यूजीलैंड, पोलैंड, यूके एंड USA, इनकी एक कंस्ट्रक्टिव बात हुई है हेड ऑफ मिशन सीनियर डिप्लोमेट से कि ये स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो इंडियन नेशनल्स को इतने जो डिले मिल रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, उसको कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। जस्ट बिकॉज कि बच्चे अपना एक साल बर्बाद कर चुके हैं पिछले 1 साल से वीज़ा का वेट करते हुए, और उसके बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट ही हुआ है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर आपका वीज़ा डिले हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, पर्पस ऑफ विजिट के बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि SOP अच्छी नहीं है या फाइल अच्छी नहीं है। बेसिकली हर फाइल अलग होगी, इसमें कोई ऐसा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वीज़ा या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको सुसाइड करना है या कहीं और पढ़ने नहीं जाना। ऑल्टरनेट कंट्रीज, UK में आपकी प्रायोरिटी सर्विस चालू हो चुकी है, 1 हफ्ते में आपका UK का वीज़ा आ रहा है, जनवरी इनटेक ओपन है। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर कंट्री कि आपका सिर्फ दोस्त वहाँ पे है या कोई रिलेटिव वहाँ पे है, सिर्फ मुझे वहीं जाना है, एक वो जिद छोड़ के अगर आप अपने फ्यूचर को देखें कि आपको जॉब कहाँ अच्छी मिल सकती है, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कहाँ पे अच्छे हैं। रही PR की बात, PR जिस तरीके से कनाडा ऑफर करता है पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, UK ने भी अपना पॉइंट सिस्टम के हिसाब से PR रिलीज करना शुरू कर दिया है, विच मीन स्टडी, वर्क एंड माइग्रेट। आप UK में पढ़ेंगे, अपना 2 साल, 1 साल, 3 साल, 2 साल का वर्क परमिट, PR प्रोस्पेक्ट्स सारे सेम रहेंगे। तो आपको फिलहाल ये देखना है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसको माइंड में ना लाते हुए अब मेरे साथ अच्छा और बेटर क्या हो सकता है। इंडिया में पढ़ना है, UK जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है जो वीज़ा इस वक्त इजी दे रही है, रैदर देन टारगेटिंग द कंट्रीज जो लेट्स से US में काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका अक्टूबर इनटेक है, सितंबर इनटेक है, अगस्त 22 आने के बावजूद भी उनको इंटरव्यू डेट स्लॉट नहीं मिल रहे। वो रेडी हैं पे करने के लिए, 25,000 20,000 एक्स्ट्रा ले लो, हमारी इंटरव्यू स्लॉट दिलवा दो। अब इंटरव्यू स्लॉट बेसिकली एम्बेसी के पोर्टल से मिलते हैं, वो कोई रिजर्व नहीं होते जो हम निकाल के उनको कहीं से भी या कोई भी उनको निकाल के दे दे। अगर कोई मार्केट में ऐसा स्प्रेड कर रहा है कि हम इंटरव्यू स्लॉट्स उनको दिलवा सकते हैं। तो गाइस बॉटम लाइन यही है कि अगर आपका वीज़ा डिले हुआ है या अभी आना बाकी है तो डोंट ट्राई टू रीफाइल द वीज़ा कि मैं नॉन SGS में डाल दूं। जस्ट वेट पेशेंटली, बहुत सारी फाइलें हैं, सिर्फ आपका वीज़ा डिले नहीं हुआ,
काफ़ी लाखों फाइलें वीज़ाज डिले में हैं, रिजेक्ट हुआ है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रीफाइलिंग कीजिए, जस्टिफिकेशन डालिए, अपने फंड ज़्यादा दिखाइए, फाइल में थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए अगर आपकी फाइल अच्छी थी तो। अगर आपको लगता है आपके परसेंटेज कम थे, गैप बहुत ज़्यादा है कि कनाडा नहीं अप्रूव करेगा, तो रैदर देन टारगेटिंग कनाडा अगेन आप यूके ट्राई कीजिए या न्यूजीलैंड ट्राई कीजिए। इनके कंट्री के वीज़ा जल्दी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीबन 1 से 2 महीना लग रहा है। यूके में अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेंगे तो 1 हफ्ता, नॉर्मल प्रोसेस टाइम 30 to 45 डेज। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम एज ऑफ अगस्त 2022 है किसी भी कंट्री स्टडी वीजा के लिए। और इसके अलावा इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, और मे बी आप इंस्टाग्राम या नीचे कॉल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बट डो नॉट बी पैनिक कि ऐसा कोई स्टेप लिया जाए कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कुछ भी ऐसी चीज़ कर लूँ। इससे होगा कुछ नहीं। अब उस लड़के ने सुसाइड करी, उसके सुसाइड के कुछ घंटों बाद ही उसका वीज़ा आ गया। ही कुड हैव गॉन इन सितंबर इनटेक और मे बी इन जैन इनटेक, बट अब वो शायद कभी ना जा पाए एंड ही हैज़ हिज सिबलिंग्स लेफ्ट बिहाइंड। तो इसी के बारे में एनडीटीवी ने भी बोला है कि इट अराइव्ड व्हेन ही वाज गॉन, द वीज़ा केम व्हेन ही वाज डेड।